कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से शुरू। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद के 3 हलकों से 209 कागजात जमा कराए गए। 116 कागजात नामजदगी मंजूर, 93 मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर 631 कागजात आए। 539 कागजात नामजदगी मंजूर हुए, 92 मुस्तरद किए गए। 51 सूबाई नशिस्तों पर 1788 उम्मीदवार थे। 1402 कागजात मंजूर, 386 मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 590 कागजात मंजूर और 87 मुस्तरद हुए। सिंध में कौमी असम्बली की 47 नशिस्तों पर 2605 उम्मीदवारों में से 294 मुस्तरद, 2054 फॉर्म मंजूर किए गए। रिटर्निंग अफसरान ने कप्तान के खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखा दिया। तहरीक इंसाफ के कप्तान, नायब कप्तान समेत तमाम बड़े खिलाड़ी ग्राउंड से आउट। जैन कुरैशी, मेहरबानो, परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। आजम सवाती, काजिम सूरी, जुल्फी बुखारी, असद कैसर, शोहराम तुर्कई, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आयशा नजीर जट और जरताज गुल के कागजात भी मुस्तरद हो गए। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान क्लियर करार। IPP के फारूक हबीब, फिरदौस आशिकवान और हुमायूं अख्तर के कागजात भी मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर सरफराज बुगटी, शाहजैन बुगटी को भी इजाज़त। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के तमाम हलकों से कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद समेत कागजात मुस्तरद हो गए। शेख रशीद और राशिद शफीक के भी कागजात मुस्तरद हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए यकसा सबके लिए होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिल होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ। हमने उस पर 85% अमल दरामद किया। कुछ नकात पर काम नहीं हो सका था। हम आइन को दोबारा असल शक्ल में लेकर आए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे बताया गया मरी रेस्ट हाउस में रहने के 942 रुपये अदा नहीं किए। 942 रुपये ना देने पर मुझे नाअहल कर दिया गया। ये मजाक है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 50 साल में एक भी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। साबित हो जाए सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहते हैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मेरी वाज़ेह कामयाबी देखते हुए नाअहल करार दिया गया। साजिशी लोग दोबारा लंदन जाएंगे। PDM को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान में जिएंगे और पाकिस्तान में ही मरेंगे। नून लीग ने एक और जमहूरी और इंतखाबी संग मील कामयाबी से अबूर कर लिया। 2 दिसंबर से शुरू पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला आज मुकम्मल हो गया। पार्लिमानी बोर्ड में 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में बोर्ड ने जमहूरी मश्क को अंजाम दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है, उम्मीदवारों की सिफारिशात और तजावीज़ पर गौर किया गया। नून लीग वाहिद जमात है जो मुशावरत के इतने वसी और जामे अमल से गुजरी। पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात में तातुल आ गया। ज़राए JUI के मुताबिक सिंध में सीटों की तकसीम पर इख्तलाफ था।
पंजाब में बनाई गई कमेटी में भी नून लीग ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज्यादा सीटों का मुतालबा कर रही है। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुकाबले अपने उम्मीदवार उतार दिए। कमेटियों की सिफारिशात पर फैसला अब नवाज मौलाना मुलाकात में होगा। मजहबी जमातों के इत्तेहाद के लिए राबते जारी हैं। दो 2023 पाकिस्तानियों के लिए तारीख का मुश्किल तरीन साल था। तारीख की बदतरीन महंगाई, बदहाल मईशत देखी, शदीद तरीन सियासी बहरान था। दुआ है कि 2024 का सूरज एक नई रोशनी और उम्मीद लेकर तुलू हो। असद उमर का ट्वीट। माजी में मेयर ने कोई काम नहीं किया। हमने आकर KMC में मुख्तलिफ इस्लाहात की। गुलिस्तान जौहर में अरबों रुपए खर्च करके नई सड़कें बनाए। अब वहाँ क्या हो तो सियासी झंडे लगा दिए गए हैं। वॉल चेकिंग अपने घरों में क्या करे। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं वसीम अख्तर के दौर में पूरे साल में 1.2 अरब रुपए जमा हुए। माहाना औसतन आमदन 100 मिलियन आ रही थी। हमारे दौर में माहाना आमदन 200 मिलियन हुई। पर उम्मीद हूँ कि अगले 6 माह में आमदन में मज़ीद इजाफा करेंगे। KMC जो पैसा इकट्ठा करेगी उसका फैसला मुंतखब कमेटी करेगी। एक एक पैसा शहर की फलाह व बहबूद पर खर्च होगा। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित का -5, अस्तोर का -2 और हुंजा में -1 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम सर्द और मगरबी अजला में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर में गुड्डू पावर प्लांट के 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन में धमाका। 3 लाइनें ट्रिप कर गईं। DG खान, शिकारपुर 1 और शिकारपुर 2 मुतासर। NTDC हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध के बायस स्विच यार्ड में फनी खराबी के बायस आग लगी। बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। टिकटॉक का जुनून जान को आ गया। सराय आलमगीर में टिकटॉक वीडियो बनाते 2 बहनों की तकरार। एक ने फायरिंग करके दूसरी बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक सबा ने तकरार के बाद मारिया पर फायरिंग की। मकतूला को सीने पर गोलियां लगी। मौके पर ही जान बहक हो गई। फायरिंग करने वाली सबा की उम्र 14 साल है। ज़राए मुल्क में ज़राअत का शोबा ज़बूं हाली का शिकार। रमा साल भी काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हुई। चारा, पानी, ठेके, ज़राई आलात, सफरे गुज़श्ता साल से महंगे फरोख्त हुए। साल भर खादों की अदम फराहमी की शिकायत। ब्लैक में महंगे दामों मिलने की शिकायत आम रही। ट्यूबवेल के बिलों पर मिलने वाली ज़राई सब्सिडी खत्म होने से मुश्किलात मजीद बढ़ी। पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया गया। 2 करोड़ 32,000 मैट्रिक टन का हुसूल। फलों के बागात भी महंगाई और कम बारिशों से मुतासर हुए। किसानों का कहना है मौसर हुकूमती रिलीफ ना मिला तो आइंदा बरस सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। दो 2023 में मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक कवानीन तोड़ने में सबसे आगे 48 लाख खिलाफ वर्जियों में 33,71,000 मोटरसाइकिल सवारों ने की। 22,64,000 बगैर हेलमेट सवारों के खिलाफ कार्रवाई। 2,24,000 कार सवारों के चालान। 6 लाख से ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ मोटरसाइकिल रिक्शा वालों ने की। 1,45,000 लोडर गाड़ियों और 47,000 ट्रैक्टर्स के चालान। पंजाब में लाइसेंस बनवाने का अमल तेज हो गया। कल से लाइसेंस फीस बढ़ा दी जाएगी।